बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। प्रिय बंधुओं, आज हम आपको माता अहिल्या उद्धार की छोटी सी कथा सुनाएंगे। ये कथा बिल्कुल अब तक जो आपने सुनी है उससे अलग होगी। हालांकि सार गर्भित है और श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण से ही हम प्रेरणा लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। लेकिन आज तक आपने सुना होगा उद्धार। देखिए, जो पतित होता है उसका उद्धार का चरित्र होता है, और जो पतित होता ही नहीं, देखिए जो पाप करे वही तो उद्धार करेगा या करवाएगा, और जिसने पाप ही नहीं किया उसका क्या उद्धार। लेकिन हाँ, यहां पाप हुआ था। आपने सुना, कहानी बहुत मार्मिक है भैया। आपने कथा सुना होगा कि गौतम ऋषि नहाने जाते हैं, इंद्र जी जो है मुनि का वेश यानी उन्हीं गौतम जी का वेश बनाकर आते हैं और उनके साथ छल से समागम करते हैं। यही तो सुना होगा, यही सब सुना होगा। लेकिन यह कहानी कुछ थोड़ा अलग है, लेकिन विध तथ्य है भैया, प्रमाण है हमारे पास है। तो इससे पहले कि हम अपनी कथा प्रारंभ करें, आपसे अनुरोध है कि बिल्कुल नया चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, अपनी मित्र मंडली में भैया बिल्कुल फैला दें इसको, और सबसे कहें इसको शेयर भी करें, और यदि अच्छी लगे तो अपने सुंदर सुंदर कमेंट भी दें, क्योंकि हम कोई जो है आप ही के बीच से उठकर आए हैं, कोई प्रोफेशनल कथावाचक नहीं है। लेकिन हाँ, हमें कथा कहने में रुचि है और भगवान का थोड़ा सा प्रसाद हमें मिला है, तो भी समक्ष आप समक्ष लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु ताह नाही। भैया, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही बिसेखी। गौतम नारी गौतम नारी श्राप बसे, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। भैया, ये उस समय का प्रसंग है जब भगवान श्री राम जी मुनि की यज्ञ की रक्षा करके, ताड़का का वध करके और मिथिला नगर से पत्रिका पाने के बाद विश्वामित्र जी के साथ हमारे भगवान श्री राम जी और लखनलाल जी रास्ते से जा रहे होते हैं। भैया, वहां पर उनको जो है एक बहुत सुंदर आश्रम दिखता है जो बड़ा प्यारा है, लेकिन ना तो भैया वहां जीव है ना जंतु। जंतु छोटे जैसे रेप्टाइल्स है ना, इन छोटी छोटी चीजों को जंतु कहा जाता है। मृग है, इनको जंतु में ही इनकी श्रेणी है। अगर हाथी है, शेर है, गाय है, भालू है, तो जीव की श्रेणी में आते हैं। बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं। तो भगवान ने पूछा कि प्रभु, आखिर हमको गुरुदेव ये बताइए, आखिर है क्या, ऐसा क्यों है, यहाँ पर तो कोई दिख ही नहीं रहा है जबकि फल फूल सब कुछ है। तो भगवान के ऐसे अनुग्रह करने पर, आग्रह करने पर गुरुजी अनुग्रह करके उनको सकल कथा बताते हैं। तो सकल कथा में भैया कई कहानियां हैं। अगर आप श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण को इस संदर्भ सहित पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी इसमें कहानियां हैं। इसमें एक कहानी मैं इस चौपाई, दो चौपाई और दोहा का सारांश लेकर, संदर्भ लेकर हम आप तक इसलिए प्रस्तुत होना चाह रहे हैं। आज तक अहिल्या जी के बारे में जो कुछ कहा गया, सुना गया, उससे थोड़ा हटकर है। हटकर ये है कि आप विश्वास करिएगा कि गौतम जी बहुत ही विख्यात ऋषि हैं। ये भगवान की उपासना में सर्वज्ञ हैं, और इनका जो स्थान है, देव स्थान भैया, वो देवश्रम के तुल्य था। यानी देवता भी उसमें निवास कर सकते थे, हैं? और डाह भी करते थे, प्रशंसा भी करते थे। तो होता क्या है
कि ब्रह्मा जी ने एक अत्यंत रूपवती कन्या उत्पन्न की थी। उनका इन्होंने नाम अहल्या रखा था। ध्यान दीजिएगा, अहल्या नाम इन्होंने रखा। यह अहल्या जो नाम था ना, इन्होंने ये कहा कि ये जो कन्या है ये समस्त संसार में जो बहुत ही ज्ञानी होगा, प्रकांड विद्वान होगा और देवों में भी अग्रगण्य होगा, उसके साथ इसकी ब्याह की जाएगी। ऐसा सोच करके जो भैया इंद्र और आदि देवता जो भी हैं वे ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी उनकी परीक्षा लेते हैं। गौतम जी भगवान सालग्राम के उपासक थे, उन्होंने वहीं 7 प्रदक्षिणा करके ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि जो वैकुंठपति सालग्राम भगवान का प्रदक्षिणा करके आया हो, भला उससे बुद्धिमान और कौन हो सकता है। ऐसा सोचने के बाद उन्होंने ये जो थाती स्वरूप कन्या थी, थाती मतलब धरोहर होता है जो अपने पास वो रख रखे थे भैया, इन्होंने गौतम जी को दे दी। गौतम जी से इन्होंने ब्याह कर दी। लेकिन आप तो जानते हैं ना, इंद्र जो है सर्वोपर थे भाई, सूर्य के भी प्रतिष्ठावान राजा, यानी कि देवताओं के राजा सुरेश्वर हैं। उनके मन में डाह हुआ कि मैं, हमारी जो राजधानी है, हमारा जो राजपाट है, ये भला गौतम ऋषि को कैसे शोभायमान होगा। मैं इतना राजपाट लेकर इस कन्या से शादी न कर सका, विवाह न कर सका और गौतम ऋषि इसको लेकर चले गए। उनके मन में बड़ा क्षोभ, क्योंकि शुरू से उनको पाने की लालसा रखते थे। और मैंने कहा नहीं थे, कथा में थोड़ा सा तोड़ मरोड़ है, लेकिन है बिल्कुल तथ्य सहित। कहीं ना कहीं अहल्या जी भी महाराज इंद्र को दिल से चाहती थी भैया। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे, नहीं, यही हकीकत है और ये सत्य भी है। वो चाहती थी, लेकिन चूंकि वो ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई थी, ब्रह्मा जी के अधीन थी, और ब्रह्मा जी ने बिल्कुल ऐसा एक व्यूह रचा कि जब सबसे ज्यादा प्रकांड विद्वान हो, ज्ञान में अग्रगण्य हो, वह ही इनसे विवाह करे। और इसलिए इंद्र चूक गए, परीक्षा में असफल हुए। लेकिन कहीं ना कहीं जो बचपन की चाहत थी वो बनी हुई थी। बात समझ रहे ना। यहां पर आपने सुना होगा कि अहल्या जी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। गौतम ऋषि जी नहाने चले गए और फिर वो जो है आते हैं रात्रि में, मुनि का वेश धारण करते हैं और अहल्या जी के साथ समागम करते हैं। देखिए एक बात जान लीजिए, ब्रह्मा जी ने धाती तभी बनाई थी, थाती रखी थी, जब वह भी वो कन्या इतना योग्य थी। जैसे सीता जी का स्वयंवर क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने शिव जी के धनुष को सीता जी ने जब वहां पर जो है जगह को साफ करनी चाहिए तो उठा लिया था। जब इतनी पराक्रमी सीता जी हैं तो भाई उनसे ज्यादा अधिक बलवान हो तभी तो उनसे शादी होगी। यही चीज वहां पर भी लागू हुई थी कि जो लड़की इतनी प्रकांड विद्वान है, इससे भी ज्यादा जब कोई विद्वान हो तब तो उसका घर बसेगा। तब भैया जैसे ही महात्मा गौतम महामुनि त्रिकालदर्शी थे, वैसे ही अहल्या जी भी थी, बिल्कुल वैसे ही थी। उनको हर चीज का ज्ञान रहता था। तो अब एक बात बताइए, कितना भी कोई अपना वेश बदल ले, भला एक औरत जो पहले ही स्त्री उनके साथ रह चुकी होती है, वो कैसे ही दूसरे पर पुरुष के स्पर्श को पहचान नहीं पाएगी। ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ। स्पष्ट लिखा है रामायण में कि एक दिन मुनिवर के बाहर चले जाने पर वह गौतम जी का रूप धारण करके आश्रम में आया। वह कौन भैया, इंद्र जी। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है। विश्वामित्र जी ने यह भी कहा कि मुनि वेशधारी इंद्र ने अहल्या से कहा कि प्रार्थी ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करता। ध्यान दीजिएगा, प्रार्थी ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करता और मैं तुम्हारे साथ संगम चाहता हूं। अहल्या ने समझ लिया कि यह मुनि के वेश में इंद्र हैं। ध्यान दीजिएगा, वो समझ गए अपने ज्ञान चक्षु से कि इंद्र हैं। फिर भी उन देवी ने देवराज इंद्र के प्रति कुतूहल होने के कारण, जो लिखा है वही मैं बोल रहा हूं, कुतूहल होने के कारण उसने उनकी बात स्वीकार कर ली। भैया, मुनिवेशम सहस्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलम।
ध्यान दीजिएगा भैया, ये रामचरितमानस है, ध्यान दीजिएगा ये, और इसी से मैं आपको सुना रहा हूं। मेरे पर अपने से कुछ कहने के लिए नहीं है, मैं इतना बड़ा ज्ञानी भी नहीं हूं, लेकिन मैं जो आपके सामने समक्ष लाकर प्रस्तुत करना चाहता हूं, पुनः जब देवी जी कृतार्थ हो गई तो उन्होंने अपने कृतार्थ मन से उनसे इंद्र से कहा कि हे देवराज, मैं अब आपसे कृतार्थ हुई, आप शीघ्र यहां से चले जाइए। गौतम जी अपनी और मेरी सब तरह से रक्षा कीजिएगा। कृतार्थस्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्र मित्रा प्रभु, हे भगवान यहां से आप तुरंत जाओ। अहिल्या के साथ रमण कर वह शीघ्रता से वहां से चल तो दिए भैया, लेकिन जल्दीबाजी के कारण वो अपना पुनः इंद्र रूप में आना भूल गए, और उसी मुनि भी तब तक जो है गौतम जी आ गए। उनने देखा कि एक मैं, एक ये कौन हो सकता है छद्म वेशधारी। तो उन्होंने जब अपने ज्ञान चक्षु से देखा तो इंद्र को देखा। इंद्र ने अपनी तुरंत वो बात कबूल कर ली कि प्रभु हमारा बचपन से स्नेह है, इनके प्रति प्रेम है, और मैं अपने आप को संभाला नहीं। और उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा कि मैं इसके लिए आया और हमने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। अहिल्या जी डर गई, वो अलग कोने में जाकर कुटिया में कांप रही थी। गौतम जी को बहुत तकलीफ हुई। गौतम जी आए, कहते हैं ऐसे नहीं उनको जो है कमंडल से उठाया चलो धड़ाक से श्राप दे दिया, ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा देवी जी भला कहाँ चूक होगी हमसे, कहाँ अपराध हो गया जो आप इंद्र जैसे देवता के बस में आ गई। उन्होंने कहा प्रभु मैं जान नहीं पाई। उन्होंने वो रूप धारण किया। कहा नहीं देवी, आप मेरी तरह ज्ञान तुल्य हैं, आप ज्ञानों में अग्रगण्य हैं। भला पति के स्पर्श को और पराये पति पुरुष के स्पर्श में भला आपको अंतर ना लगा। आप कहावत नहीं होता कि इसका हृदय पत्थर का है, तो क्या देवी आपका हृदय पत्थर का हो गया? तनिक भी मेरा ख्याल नहीं आया आपको। अब अगर ऐसा है तो वैसे अगर अनजाने में आपने अपराध किया होता तो शायद मैं आपको क्षमा कर देता, लेकिन आपका अपराध क्षम्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जो ज्ञानी होते हैं, जो वेद पुराण के ज्ञाता होते हैं, जो जिनको जो है हरि की कृपा बनी होती है, अगर भैया जब वह कोई जान बूझ कर अपराध करते हैं ना, तो भगवान के अलावा उसका कोई तरन तारण हार नहीं होता, वो अपराध क्षमा होता ही नहीं, आप जान लीजिए। तो भगवान ने कहा कि देवी जब आप अपना इतना सुंदर शरीर पाकर अपने पति वर्ण को इतने दिन अनुभव करने के बाद पति स्पर्श के बात को ना समझ पाई, और इंद्र ने गवाही दे दी कि जो कुछ हुआ आपके सहयोग से हुआ है, तो मैं आपका परित्याग करता हूं और आप मेरे लिए शिला जैसी हैं, आप शिला बनकर रहिए। और चूंकि आपने अपराध किया है, आप पतित हो गई हैं, जान कर गलती की है, इसलिए हे देवी जब श्री रघुकुल नंदन श्री राम आएंगे वही आपका उद्धार करेंगे, वही आपका जो है आपको आपका शिला, जो जिनके चरण से गंगा जी का भी आगमन हुआ है, वही चरण जब आपके शिला पर रखेंगे देवी, तब आप जो है पुनः अपने रूप में आएंगे, तब जाकर आपका हमसे मिलन होगा। और ऐसा कह करके उन्होंने उनको जो है कमंडल से जल छिड़का और वो शिला बन गई। लेकिन वो मूर्तिमान शिला ऐसी थी कि जिसको सब चीज का आभास था, केवल उसको जो नित्य कर्म नहीं करना था, मतलब उनको भूख नहीं लगती थी, प्यास नहीं लगती थी, लेकिन वो तपोपुंज जो महिमामयी देवी जी थी, वो जिस प्रकार वो शिला बनी थी, वो उसी शिला रूप में प्रभु की निरंतर तपस्या, भगवान श्री राम जी का भजन करती रही भैया। और यही बात विश्वामित्र जी भगवान श्री राम जी से कहते हैं कि हे प्रभु इससे अपराध हुआ है, अपराध हुआ है और इसका उद्धार करिए। ध्यान दीजिएगा, देखिए आज भी देखिए कहावत है कि कोई भी स्त्री यदि ना चाहे भैया तो कोई पुरुष उसके साथ समागम नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। यदि उसकी मनसा हो, चाहे वो जैसी हो, अगर मनसा उसकी है तभी पुरुष कामयाब हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। ये आज भी कहा जाता है और ये उस समय भी लागू था। अगर वह परम सुंदरी अहिल्या जी जो जानती थी, जान गई थी कि इंद्र है, और दुष्ट कहकर डांट डपट के भगा देती और अपने पति के अनुकूल रहती, तो शायद उनको इस उद्धार की नौबत ना आती। तो अहिल्या उद्धार में कहीं ना कहीं अहिल्या जी से हम जो कहना चाहते हैं वो वास्तव में उनसे अपराध हुआ था। और यही भगवान जो है कहलवाते हैं कि अगर ऋषि जी अपने मुंह से कहें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उनको डर लगता है
कि गुरु जी के आगे अगर मैं समक्ष अपनी हर चीज बताता, हालांकि विश्वामित्र तो जानते हैं कि भगवान श्री राम जो है विष्णु जी हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलना चाहते अपने मुंह से। इधर गुरु अपनी महिमा को बनाकर रखना चाहता है, इधर प्रभु श्री राम भी अपनी महिमा बना, तो वही जब कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो दृष्टिगोचर हो जाता है और कहते हैं क्या, गौतम नारी साकु बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। यहां पर रघुवीर शब्द का जो उन्होंने वर्णन किया, भैया रघुवीर वो वीर है ना। तो जब वो कृपा करो की बात है कि हे प्रभु आप इन पर कृपा करिए, तो भगवान ने कहा कि अगर प्रभु की यही इच्छा है तो हम यही करेंगे। और इस प्रकार भैया अहल्या जी का उद्धार हुआ है। अहल्या जी भगवान श्री राम जी की स्तुति करती हैं, स्तुति करने के बाद वो अपने पति लोक को चली जाती हैं। जय श्री सीताराम।